एक और स्टॉक है एक्शन में, और उसके एक्शन में होने की वजह से बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। उनमें से आशीष चतुर्वेदी भी है, जिनके चेहरे खिले हुए हैं इस लिंक को पढ़ते वक्त। क्यों? उसकी वजह है कि बताया जा रहा है कि नौकरियों की भरमार है। ऐसा आशीष, ऐसा सुना है आपने? हाँ सर, बिल्कुल। कहाँ कहाँ पर जरा बताइए। इन्फोएज कहाँ बता रहा है, नौकरियां कहाँ मिल रही है? सर, नौकरियां तो हर जगह देखने को मिल रही है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी काफी वायरल हुई थी कि जो ग्रेट रेजिग्नेशन की शुरुआत है हम्म। वो हो चुकी है, और काफी सारे लोग जो रिजाइन कर रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं। तो इसके चलते जो है ना, नौकरियां जो बदली जा रही हैं उसका सीधा बड़ा बेनिफिट जो है नौकरी को ही देखने को मिलेगा, स्वाभाविक है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि कौन सा स्पेस ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा हायरिंग हो रही है, तो आईटी और आईटीईएस यानी आईटी एज ए सर्विस और आईटी में देखें तो सबसे ज्यादा हायरिंग देखने को मिल रही है। और इसके चलते जो है बड़ा फायदा इन्फोएज को होगा, लेकिन नुकसान आईटी कंपनीज को होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तिमाही के दौरान भी हम ये देखें कि जो आईटी कंपनीज है उनकी जो लागत है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसमें एक बड़ा बढ़त देखने को मिले, तो मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो रिक्रूटमेंट बिजनेस है, आईटी रिलेटेड जो बिजनेस है, उनके लिए काफी सुनहरा वक्त है, और लगातार जो है काफी बढ़िया हायरिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब तक अगर आप देखें तो FY22 में 83% का उछाल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हायरिंग में देखने को मिल रहा है, आईटी हायरिंग में। और टॉप 5 जो आईटी कंपनीज है भारत ने, इन्होंने करीब 1,60,000 एम्प्लॉइज को जो है ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर दिया, और ये ट्रेंड अभी रुकने वाला नहीं है, अभी मैच शुरुआत हुई है। तो हो सकता है कि और भी यहाँ पर आपको पिकअप देखने को मिले, क्योंकि 2020-21 का तो हुआ ही, रिकॉर्ड टूटा है। 19 के भी लेवल के आगे हम निकल चुके हैं हायरिंग स्पेस की भी बात की जाए। और बड़े सैलरी हाइक के चलते भी अगर आप देखें तो जो है अट्रिशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कर्मचारी है स्विच करते जा रहे हैं। और इसके चलते देखिए अनिल जी, जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि इन्फोएज एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेस में देख रहा था मैं, इससे बड़ी कोई भी कंपनी नहीं है, इससे बड़ा मार्केट लीडर कोई नहीं है। 80% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, और इनके पास कितने सारे पोर्टल, जहां देखिए IIM जॉब्स है, बिग शिफ्ट है, Naukri.com तो ऐसा है कि जिसकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू सभी जानते हैं। तो इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, और ये बिजनेस ऐसा है जो कैश जनरेटिंग है। इन्फोएज के देखें तो ढेर सारे बिजनेस हैं, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। करीब करीब 70% हिस्सा जो है इसी रिक्रूटमेंट बिजनेस से आता है। और बढ़िया बात यह भी कि स्टॉक अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से करेक्शन भी दे चुका है, करीब 25% जो है अपने पीक से नीचे आ चुका है। और साथ में जैसे कि रिक्रूटमेंट बिजनेस तो है, लेकिन इन्फोएज जो है ना दूसरे स्टार्टअप्स में भी बहुत बढ़िया इन्वेस्ट करता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए तो 99 एकर्स है, जीवन साथी.com है, और भी ढेर सारे स्टार्टअप देख रहा था मैं इनके पास जो है। नो पेपर फॉर्म्स करके जो SAS सास जो आजकल बहुत ज्यादा बजिंग हो रहा है वो है, उस्तरा जैसे जो कंपनीज है वहां पर इन्होंने निवेश कर रखा है। और आज सुबह एक रिपोर्ट भी आई थी अनिल जी बर्नस्टीन की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया, और लक्ष्य भी बढ़ा है, लक्ष्य बढ़ाकर 6,550 कर दिया, लेकिन क्षमता काफी ज्यादा है स्टॉक के अंदर। तो आप ये कह रहे थे आशीष कि मैं चेक कर रहा था पूरे नौकरियों को वगैरह के मामले में इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, तो खाली इस लिंक की रिसर्च के लिए कर रहे थे चेक, या कोई और कारण से कर रहे थे? नहीं सर, सिर्फ लिंक के लिए कर रहा था, कंपनी की वेबसाइट पे देखा, एनुअल रिपोर्ट में देखा, और पोर्टल पे नहीं गया सर मैं। नहीं नहीं, इतना लंबा लिंक तो आज तक आशीष तुमने किसी और स्टॉक का दिया ही नहीं है। दीप इतना बड़ा लिंक किसी पे दिया है? जरा जरा आशीष पे नजर रखी जाए। सर बिल्कुल नहीं दिया है, और मुझे सर मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है कि एक तो ये ऐसी चीजें सर्च कर रहे हैं, दूसरा अप्रेजल सीजन आ रहा है, उससे पहले ये चीजें सर्च कर रहे हैं, तो डबल फिक्र हो रही है सर। चलिए, तो आशीष की रिसर्च बहुत ही जबरदस्त है, पता नहीं किस किस के काम आ जाए, यू नेवर नो। पॉजिटिव साइड ये है तो, लेकिन कितने सारे पोर्टल्स बता दिए आशीष ने, कहाँ कहाँ नौकरियां मिल रही है वो बता दी, और साथ ही स्टॉक को लेके पूरी डिटेल्स बता दी। तो इन्फोएज ये है वो स्टॉक जो वागले साहब का भी फेवरेट रहा है। तो वागले साहब जरा बताइए इसके चार्ट पर अपनी राय। वागले साहब सुन पा रहे हैं? वागले साहब के नए नीले नीले कलर के एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं मुझे। जी जी सर, ये नए लिए सर एयरपोर्ट्स नए, पिछली बार जब बीमार होने के पहले तो नहीं थे ये। नहीं अनिल जी, यही है, आप बिना बीमार होने के बाद आपने मुझे गौर से देखना चालू किया। क्या बात है, बताइए सर इन्फोएज के चार्ट पर अपनी राय। अनिल जी, इन्फोएज थोड़ा सा साइडवेज लगता है, पिछले 4-5 दिनों का जो एक्शन है मुझे ये लगता है कि ये 5,600 650
5,650 के लेवल इतने इजीली नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन वीक नहीं है। ऑन द डाउन साइड 5,500, 5,525 ये भी ब्रेक नहीं होगा, तो ये एक 100-150 पॉइंट की मूव में रेंज बाउंड होगा। जैसे ये 5,700 के पार निकलेगा, वन वे 6,000 तक एक ही दिन में जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ बाधाओं को ब्रेक करके तेजी से ऊपर जाने को तैयार होता दिख रहा है। एक स्टॉक जो वागले साहब को आज सुबह सुबह पसंद आया, सीमीजी को पसंद आया, और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को भी, वो है बिरला सॉफ्ट, डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है, 581 के पार निकलता हुआ। इस स्टॉक पर रखिए नजर, 600-610 की तरफ तेजी से बढ़ने की तैयारी ये कर रहा है, जबरदस्त एक्शन में आता हुआ नजर आएगा। बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है आशीष के ऊपर, बताएं बंसल जी। अनिल जी, आशीष के ऊपर नहीं, अनिल जी एक तो ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि नौकरी इनको है, मेरा पिक ऑफ द ईयर है। और अनिल जी जी बिजनेस के माध्यम से अनिल जी जो भी नौकरी के प्रमोटर हैं, सीईओ हैं जो चला रहे हैं, अनिल जी एक मैसेज है, देखिए इनका 70% रेवेन्यू नौकरी से आता है, रिक्रूटमेंट से आता है। अनिल जी ये जो रिज्यूमे देते हैं ना, आगे पास ऑन करते हैं, मतलब कि जैन साहब जैसे लोग इनके कस्टमर हैं, और जैन साहब की एक कंप्लेंट है कि इनको वेरीफाइड रिज्यूमे भेजने चाहिए। तो अनिल जी अगर ये वेरीफाइड रिज्यूमे भेजने शुरू करेंगे तो कंपनी की रीरेटिंग फास्ट होगी, रेवेन्यू तेजी से बढ़ेगा। तो एक छोटा सा लैग है, जो भी ये रिज्यूमे आगे देते हैं, जो इनसे सर्विसेज लेते हैं, जैसे आशीष तो रिज्यूमे डालेगा, हाँ। जो आशीष का रिज्यूमे लेगा तो वो ये चाहता है कि रिज्यूमे को वेरीफाई करेंगे, डाटा को वेरीफाई करके आगे दें। वेरीफाई मतलब क्या, ब्लू टिक लगा के? अनिल जी वेरीफाई होना चाहिए बेसिकली। अब किसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप चार्ज तो अनिल जी आशीष से भी कर रहे हो, मतलब कि जो दे रहा है रिज्यूमे उससे भी कर रहे हो, कंपनी से भी कर रहे हो, तो कम से कम डाटा तो वेरीफाई हो। बात तो सही है वैसे, बिल्कुल जायज, बिल्कुल जायज है आपकी बात। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, फिर जब आप पेमेंट करने की बारी आए तो रोक ले, और क्या सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई वेरीफाइड नहीं था, लेकिन हाँ वेरीफाई करके भेजे तो आपके कस्टमर ज्यादा खुश होंगे।